ओके सो हाय एवरीवन। तो टाइम ना बहुत ही ज़्यादा लग रहा है घर सेट करने में। मैंने पहले सोचा था कि सारा प्रोसेस जो है हाउस बाइंग प्रोसेस वो तब बनाएंगे जब अंदर यूट्यूब स्टूडियो सेट हो जाएगा, वहाँ शूट करेंगे। बट ये तो अभी नहीं होगा, अभी पहले और बड़े काम है, लिविंग रूम सेट करना है, बेडरूम सेट करने हैं। बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सारा प्रोसेस हम एक बार ना एक आउटलाइन सारी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आपको पता लग जाए भी कितना टाइम लगता है, टाइमलाइन क्या है, ओवरव्यू प्रोसेस क्या है, कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जब आप इस प्रोसेस में आने वाले हो, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं, द मोमेंट आपने सोच लिया ना कि हाँ जी घर लेना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बजट क्या है। उसके लिए आपको चाहिए प्री अप्रूवल लेटर। ये कनाडा की मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बजट पता होगा तो आप जाके एक प्रॉपर ऑफर डाल सकते हो किसी प्रॉपर्टी में अनकंडीशनल, ताकि आपके ऑफर एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो प्री अप्रूवल लेटर कैसे मिलता है? आप बैंक या किसी और लैंडर के पास जाके पे स्टब्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सारे इनकम सोर्सेज वगैरह लेके जाओगे। आपको मैक्सिमम बता देंगे कि हाँ जी आपकी इतनी आपकी डाउन पेमेंट है, इतनी आपको मॉर्गेज मिल जाएगी, दोनों को कंबाइन करके ये आपका परचेज प्राइस होगा। एक बार आपको बजट पता लग गया, दूसरी चीज़ है घर खरीदने के लिए एक पैसे चाहिए और एक घर चाहिए, राइट? दोनों का ये ट्रांजैक्शन, इस एक्सचेंज को ही ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बाइंग अ हाउस, तो बाइंग के लिए किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वो मॉर्गेज वाला एस्पेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ चाहिए घर भी, जिस चीज़ को खरीदना है। घर के लिए realtor.ca वेबसाइट है जिसमें सारी लिस्टिंग्स जो मार्केट में एडवर्टाइज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे कंपटीशन होगा, वो आपको वहाँ दिख जाएंगी। अगर आपका कोई रियल्टर फ्रेंड है या कनेक्शन में कोई ऐसा रियल्टर है जिसके पास ऑफ मार्केट डील्स ऑलरेडी होती हैं, डिपेंडिंग के रियल्टर की पहुँच कहाँ तक है, उतनी अच्छी ऑफ मार्केट डील्स कई बार ऐसे मिल जाती हैं। बट वेरी रेयरली, ज़्यादातर आपको लिस्टिंग वेबसाइट्स पे, realtor.ca ऐसी वेबसाइट्स पे जाके देखना पड़ेगा अभी कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। तो टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में मैंने पहले बात की हुई है कि कौन सी तरह के घर होते हैं। आपकी प्रेफरेंस है, आपको डिटैच लेना है, टाउन हाउस लेना है, कॉन्डो अपार्टमेंट, कुछ भी लेना है। जो आपको अपनी पसंद का जब अपना घर मिल गया तो आपको उस पर करना है बिड। जो प्राइस आपको वहाँ वेबसाइट पे दिखेगा दैट इज़ अ लिस्टिंग प्राइस, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है, परचेज प्राइस है, जिस प्राइस पे एक्चुअली वो प्रॉपर्टी बिकेगी, वो हमेशा उससे थोड़ा ज़्यादा या डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। अगर बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेटली बायर्स मार्केट है कि हमारी नेगोशिएशन पावर बहुत अच्छी है एज अ बायर, तो कम में भी हो सकता है। ज़्यादातर सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस लिस्टिंग प्राइस से ज़्यादा ही होता है। अब प्राइस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? घर में क्या चीज़ें देखनी होती हैं, नेबरहुड में क्या चीज़ें देखनी होती हैं, लोकेशन में क्या चीज़ें देखनी होती हैं, शहर में क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ये सारे अपने अपने ना क्राइटेरियाज़ हैं। इन पे इंडिविजुअली मैं एक वीडियो, मतलब मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा। आप मुझे ये बता देना कमेंट्स में नीचे कि आपको पहले कौन सा क्राइटेरिया जानना है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, घर वाला क्राइटेरिया, लोकेशन वाला क्राइटेरिया, शहर कैसे चूज़ करना है, वगैरह वगैरह, एज्यूमिंग दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। नहीं तो नेबरहुड की चॉइस बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, क्योंकि देखो घर जब आप लेते हो, सारी चीज़ें आप घर में चेंज कर सकते हो, कारपेट, फ्लोरिंग, पेंट, अप्लायंसेस, सब कुछ। जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते वो है घर की लोकेशन। तो वो लोकेशन, नेबरहुड, एरिया, शहर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्राइटेरिया मैं डिस्कस करूँगा कि मेरा क्या क्राइटेरिया था इस घर को लेने से पहले। हाँ जी, टॉकिंग अबाउट द बिडिंग प्रोसेस। तो जब आपने बिड कर दिया, फॉर एग्जांपल घर जी 500,000 का लिस्टेड है, आपका बजट अलाउ कर रहा था 600,000, तो आपने लिस्टिंग प्राइस से ज़्यादा 550 बिड कर दिया। डिपेंडिंग कि आपने कंडीशंस क्या डाली हैं, क्या आपने ऐसी कंडीशंस डाली हैं कि हाँ जी जी मॉर्गेज मिलेगी तो मैं घर लूँगा, या पहले मैं इंस्पेक्शन करा के सारा चेक कराऊंगा फिर मैं घर लूँगा, या अप्रेजल होएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू मुझे एक्चुअल पता लगेगी तब मैं घर लूँगा। अगर ऐसी कंडीशंस आपने डाली हैं तो सेलर थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएगा वो वाला ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई ऑफर होगा, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, जो अनकंडीशनल होगा, मतलब फर्म ऑफर के हाँ जी वो प्रॉपर्टी बिक ही जाएगी नो मैटर वॉट। तो ऑब्वियसली सेलर थोड़ा वो वाला ऑफर कंसिडर कर लेगा अगर वो 10-20 हज़ार कम का भी होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं बिडिंग। अगेन हर टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है अलग से। ये घर की जो बिडिंग हुई थी ना, ये प्राइस वगैरह भी मैं डिस्कस करूंगा और कैसे मैंने बिडिंग जीती वो बिड, जबकि मेरा ऑफ़र सबसे हाईएस्ट अमाउंट का नहीं था, फिर भी मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ। वो सारी चीज़ें मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, इसलिए बिडिंग और ऑफ़र एक्सेप्टेंस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। तो जब आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है, सेलर ने भी साइन कर दिया आपके एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल पे, जो आपने साइन करके भेजा था, सेलर ने भी साइन करके आपको उसके रियल्टर के थ्रू, या अगर आपके बीच में रियल्टर्स हैं, मैंने रियल्टर नहीं कराया था, वो क्यों नहीं कराया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जब वो आ गया, आपका एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल साइन होके आ गया, ये एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके इनकम सोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्टब, ये सारा कुछ जाएगा आपके लेंडर के पास। अब लेंडर वो भी हो सकता है जिससे आपने प्री अप्रूवल लेके रखा था शुरू में किसी बैंक से, या
इट कैन बी अ क्रेडिट यूनियन, इट कैन ऑल्सो बी अ प्राइवेट मॉर्गेज कंपनी, डिपेंडिंग कि आपकी नीड्स क्या हैं, आप किस तरह का मॉर्गेज प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो। आप बाद में रीफाइनेंस कराना चाहते हो, ये प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी है, प्राइमरी रेजिडेंस है, आपकी जितनी बजट थ्रेशोल्ड थी आपने मैक्सिमम टच कर दी, आप थोड़ा कम में हो, आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, सेकंड टाइम होम बायर हो, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और उसके हिसाब से आप कौन सी तरह की मॉर्गेज लेना चाहते हो, आप पहले पे करना चाहते हो, आप 25-30 साल की मॉर्गेज लेना चाहते हो, इंटरेस्ट रेट कितना देना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हुए आपका मॉर्गेज प्रोडक्ट डिफर कर सकता है और इसीलिए आपका लेंडर भी जो मॉर्गेज जहां से आपको मिल रही है वो भी डिफर कर सकता है। और टॉकिंग अबाउट डाउन पेमेंट, आप कितनी डाउन पेमेंट दे रहे हो इस बेस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपकी मॉर्गेज इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20% से कम डाउन पेमेंट कर रहे हो तो आपको मॉर्गेज इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल CMHC, कैनेडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एक और ऑर्गेनाइजेशन है सेजन, शायद आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां से मॉर्गेज इंश्योरेंस ली जा सकती है और ये आपको अपफ्रंट नहीं देनी होती है अगर आप 20% से कम डाउन पेमेंट कर रहे हो। मेरे केस में मैंने भी 20% से कम ही की थी, मैंने अराउंड 10% डाउन पेमेंट की है इस घर के लिए। तो मेरे केस में भी मॉर्गेज इंश्योरर आए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, जिसके कारण प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया था। कहने का मतलब जब मैंने मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर दिया, मेरे पास पहले से प्री अप्रूवल लेटर था, सारा कुछ था, उसके बाद जब वहाँ ऑफर मेरा एक्सेप्ट हो गया तो मैंने मॉर्गेज के लिए अप्लाई किया। तब से लेके उस फॉर्मल एप्लीकेशन से लेके 2 हफ्ते का टाइम लगा था जिसमें सारा कुछ अप्रूव होकर मेरे पास आ गया, इंक्लूडिंग द मॉर्गेज इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। यूजुअली हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं अगर आपका सारा कुछ स्मूथली हो रहा है। अगर आपकी फाइल थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इसलिए हमेशा 1 महीने का मिनिमम बफर लेके चलना ही चाहिए। जब भी आपका ऑफर एक्सेप्ट हुआ है मेक श्योर जो क्लोजिंग डेट है वो एटलीस्ट 1 महीने के बाद की हो। बफर ज़्यादा करने के लिए आप 1.5 महीना या 2 महीने डिपेंडिंग कि आपकी सिचुएशन क्या है वैसे भी कर सकते हो, कंसिडरिंग के सेलर फ्लेक्सिबल है। एक तो हो गया ये मॉर्गेज वाला एस्पेक्ट, दूसरा है जी लीगल एस्पेक्ट। जब आपकी मॉर्गेज की सेटिंग हो गई ना कि आपको पता लग गया कि हाँ इतना इंटरेस्ट रेट ये वो सारा मैंने ये चूज़ करना है या जो भी है, एक लॉयर आपके पास तब होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी ना सारी जाएंगी लॉयर के पास। लॉयर चूज़ करने की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है वो ये है कि एक तो हो गया भी एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए लॉयर। आपको मैं बजट बता देता हूँ मेरी लीगल फीस कितनी थी वगैरह वगैरह। पर उसके अलावा आपके लॉयर्स मेक श्योर कि वो रिमोट साइनिंग अलाउ कर रहे हैं। ये ना हो सपोज आप अभी किचनर वोटलू हो, ब्रैम्पटन हो या कहीं पे भी हो, आपने कैलगरी प्रॉपर्टी लेनी है, वहाँ पे मूव इन करना है, वहाँ पे मूव करना है सॉरी, तो इमेजिन करो भी लॉयर वहाँ पे है कैलगरी में, आपने वो चूज़ कर लिया गलती से या वहाँ के रिएटर्स ने आपको वो रिकमेंड कर दिया, आपने वहाँ पे लॉयर्स के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स डील करने शुरू कर दिए। फिर पता लगा जी साइनिंग वो रिमोट साइनिंग अलाउ नहीं करते, आपको वहाँ उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। जो साइन होते हैं ना सारे वो क्लोजिंग डे से कुछ दिन पहले होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं आपको उसी दिन चाबियाँ मिलेंगी। तो अगर आपको सिर्फ साइन करने के लिए इतना ट्रैवल करना पड़ जाए, मुझे सपोज अगर 2 घंटे भी ट्रैवल करना पड़ जाता है, मैंने टोरंटो किचनर वोटलू से 1-2 घंटे दूर एक शहर में घर लिया, आई विल ऑल्सो डिस्कस दैट भी क्या क्राइटेरिया था वगैरह वगैरह। पर अगर लॉयर यहाँ होता तो मुझे यहाँ आना पड़ता सिर्फ साइन करने के लिए, दैट्स यूजुअली नॉट फिजिबल, इट्स सच अ हैसल। तो रिमोट साइनिंग अलाउ करते हो तो वो ध्यान रखना। मेरी जो फीस थी वो थी $1200 प्लस HST वॉज द लॉयर्स फी। कुछ और चार्जेस होते हैं जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये मल्टीपल चार्जेस होते हैं जो भी आपको पे करने पड़ते हैं जब सारा प्रोसेस हो जाता है। तो 1200 प्लस HST तो बस लॉयर्स फी थी, इसके अलावा ये सारे खर्चे मिला के ऑलमोस्ट 2200 तक पहुंच गया था। तो डाउन पेमेंट के अलावा 5%, 10%, 20% आप कितने भी कर रहे हो उसके अलावा आपके पास ये कॉस्ट भी होनी चाहिए। क्लोजिंग कॉस्ट में और भी बड़ा कुछ ऐड होता है। फॉर एग्जांपल लैंड ट्रांसफर टैक्स ओंटारियो में बहुत हाई है, डिपेंडिंग कि आपकी लोकेशन क्या है। ओंटारियो में है, नॉर्दर्न ओंटारियो में, सदर्न ओंटारियो में, कैलगरी, अल्बर्टा, एडमंटन, कहीं पे भी जहाँ पे लैंड ट्रांसफर टैक्स ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 0 अल्बर्टा में। तो लोकेशन पे मैटर करता है। और आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, सेकंड टाइम होम बायर हो, इन्वेस्टर हो, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप टैक्स कितना देने वाले हो। तो वो भी आपकी क्लोजिंग कॉस्ट में ऐड हो जाता है, वो भी आपके डाउन पेमेंट के अलावा पैसे सेव होने चाहिए। तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए हैं, आपने लॉयर के साथ मीटिंग करके रिमोट साइनिंग सारी कर ली है, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने अपनी जो डाउन पेमेंट प्रॉमिस की थी तो उतने पैसे आपको अपने अकाउंट से लॉ फर्म के ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर कर देना। उनका ट्रस्ट अकाउंट होता है ऐसा कुछ, उस अकाउंट से फिर जो सेलर का लॉयर होता है उसके ट्रस्ट फंड के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर होंगे। आपने डाउन पेमेंट कर दी, आपकी मॉर्गेज जहां से भी आपने मॉर्गेज ली है वहां से आपके बाकी पैसे आ गए, 300, 400, 500,000 डिपेंडिंग अपॉन द परचेज प्राइस। वो सारे पैसे जाएंगे आपके लॉयर के ट्रस्ट फंड से सेलर के लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में। जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपको चाबियां मिल जानी चाहिए, कंसिडरिंग कि ये सारा वर्किंग आवर्स में हो रहा है। मेरा वर्किंग आवर्स में नहीं हुआ था, मेरे 5-6 बज गए थे मेरे ख्याल से, तो मेरा क्लोज्ड इन एस्क्रो हुआ था। अगले दिन वर्किंग डे था तो अगले दिन बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई थी मेरी। चाबियां मैं पर शाम को ले आया था जैसा आपने वीडियो में देखा था पिछली।
तो बस जी, जब ये प्रोसेस हो गया, पैसे ट्रांसफ़र हो गए, आपको कीज़ मिल जाएंगी, आप मूव इन करो। एंड दिस इज़ हाउ, मोटा मोटा मतलब ओवरव्यू, यू बाय योर फर्स्ट हाउस इन कैनेडा। बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्गेज एप्लीकेशन में ना एक स्टेप होता है अप्रेजल। सारा कुछ ठीक था, इंस्पेक्शन भी मैंने मतलब देख लिया था, भी कुछ खास इसमें खर्चे होने वाले नहीं थे घर में। वो क्यों कैसे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में, क्या क्या देखना होता है, रूफिंग, अप्लायंसेज, होम सिस्टम्स, फर्नेस, हॉट वाटर टैंक, फ्लोरिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो स्टेप था ना, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था पूरे मॉर्गेज एप्लीकेशन के प्रोसेस में, दैट वाज द अप्रेजल, कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इंस्पेक्शन वाली वीडियो में। बहुत सारी वीडियोस बनानी है, बहुत काम है। हाँ, तो बस दिस इज़ द प्रोसेस एंड दैट्स इट। एंड और मुझे ना बता देना कि आपको पहले किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता है। शहर कैसे चूज़ किया, घर कैसे चूज़ किया, घर में क्या देखते हैं, प्राइस क्या है घर का, मॉर्गेज वगैरह वगैरह, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। मुझे नहीं पता मैं पहले कौन सा कवर करूँ, सो मेक श्योर यू कमेंट डाउन, और जो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा लाइक्स वाला कमेंट होगा उस पर हम पहले वीडियो बना देंगे फिर। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।